शुक्रिया। मेरी आवाज ठीक है? ओके। मुझे कौन कौन अभी तक जान गए? मतलब आप मुझे जानते हैं? अरे वाह वाह, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। और वो लोग सब हैं यहाँ पर जो मैं सामने बैठते थे, कुछ लोग हैं। ओके ना, आज का जो टॉपिक है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। वाह, मजा आएगा। दो बगीचे, दो आदम। वापस आना होगा। नाम क्या है आज का टॉपिक का? दो बगीचे और दो आदम। अब आप सोच रहे होंगे, दो बगीचे दो आदम, दो बगीचे हो सकते हैं, दो आदम कैसे हो सकते हैं? और आप सभी को पता है कि जब मैं बीच में आ रहा था तो आदम का जिक्र हुआ था, आदम की चर्चा हुई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल, दो बगीचे दो आदम, ये क्या चीज है? क्या आपके प्रचार से हमारा संबंध है? तो जवाब है जी हां। अगर आपसे संबंध नहीं होता तो मैं यहां क्यों होता? ओके, जी 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 जी। और साथ ही साथ जो फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि मेरा जो अभी का विषय है, जिसको मैंने कभी प्रचार नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम है। थोड़ा सा कल बोले थे, लेकिन आज अलग बोलेंगे। ये किसका बगीचा घूम रहा है? जी देख लो भाई। ओके, वापस आते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है दो बगीचे और दो आदम। रिपीट कर सकते हैं, दो बगीचे और दो आदम। ना, मैं चाहता हूं कि बाइबल से बात करूं और आपको खूब मजा आएगा। और अनूल सर यहां पर है, अनूल सर है यहां पर जी। अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं, मिल गया। जिस चीज के लिए आपको पुकारा जा रहा था वो यही है। और सचिन साहब, आप समझ गए होंगे, जब उसकी जरूरत होगी आप उसको लेकर आएंगे। मेरी तरफ देखिए, मेरी शक्ल ठीक ठाक है। ओके, मैसेज को रिपीट करता हूं, दो बगीचे दो आदम। आइए सुनते हैं सबसे पहले बगीचा क्या है, और फिर तुरंत बता देंगे ये दो आदम कौन है, और आप लोग समझ जाएंगे, और बाइबल वाले खासकर। ओके, अच्छा, एक और पास्टर जी हमारे बीच में, मैं भूल गया उनका परिचय कराना, या उनको भी धन्यवाद देंगे। पास्टर जी का नाम जी रेवरेंड गुडे। ओके सर, थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए। ओके, उत्पत्ति का किताब उसका 3रा अध्याय वचन 6। मुझे साहब, उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय वचन 6। जिसके पास में बाइबल नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जिसके पास में बाइबल है आप चेक कर सकते हैं। जो फेसबुक और यूट्यूब पे है आप भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो पास्टर मोजेस आप सभी के लिए पढ़ रहे हैं जी। उत्पत्तीचं पुस्तक अध्याय 3 आणि वचन 6 जी। त्या झाडाचे फळ खाण्यास चांगले, दिसण्यास मनोहर आणि शहाणपणाच्या प्राप्तीस इष्ट आहे, असे त्या स्त्रीला दिसून आले। तेव्हा तिने त्याचे फळ काढून खाल्ले व आपल्या बरोबर आपल्या पतीसही ते दिले। ओके, वापस पढ़िए, थोड़ा लंबा रखें। त्या झाडाचे फळ खाण्यास चांगले, दिसण्यास मनोहर आणि शहाणपणाच्या प्राप्तीस इष्ट आहे, असे त्या स्त्रीला दिसून आले। हाँ, तेव्हा तिने त्याचे फळ काढून खाल्ले जी, व आपल्या बरोबर आपल्या पतीसही ते दिले। हाँ, व त्याने ते खाल्ले। ओके, तो जो घटना यहां घटी उस बगीचे का नाम है अदन का बगीचा। क्या बोल सकते हैं? अदन का बगीचा। जो मसीह हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो जानते हैं कि अदन का बगीचा क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द गार्डन ऑफ ईडन। जो मुस्लिम्स अगर आसपास सुन रहे हैं, जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, उनको भी पता है कि अदन का बगीचा क्या होता है। हम कहते हैं आदम और वो कहते हैं आदम 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 आदम, हाँ, और इंग्लिश में कहते हैं एडम। हम सभी को पता है, मैं पहली बार भी आया था, हम सभी को कहते हैं, हम सभी को पता है कि इस पृथ्वी पे जो पहला व्यक्ति बना उसका नाम है आदम। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, आप जैन हैं, पारसी हैं, आदिवासी हैं, ऐसे वाले वैसे वाले पैसे वाले, आप जहां से भी हैं, आप जो भी हैं, आप उसी से पैदा हुए हैं। थोड़ा नजदीक और चले जाते हैं, आपका अमिताभ बच्चन जो 70 इंच के टीवी पे दिखता है या स्क्रीन पे दिखता है, वो भी उसी की औलाद है। दूसरा भी बोल देते हैं,
जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी उसी की औलाद है। जी 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 जी, राइट पासो जी। और साथ ही साथ अमेरिका के ट्रम्प साहब जो गुजरात आकर गए और ताजमहल भी देखकर चले गए, वो तक उसी की औलाद है। मतलब यहां जितने बैठे हैं उसको कहते हैं आदम, और हम सब हैं आदम जात। यस और नो? और उस एक व्यक्ति की एक साथीदार थी जिसका नाम था हवा, यानी उसकी पत्नी, और उनको रखा था एक बगीचे में जिसका नाम है अदन का बगीचा। वहां पर ये जो आदम था उसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं किया, जिसको कहते हैं कि वो उसकी मर्जी पर नहीं चला। लेकिन एक और बगीचा है, आइए देखते हैं मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय वचन 42 मत्ती 26:42। जी आणखीन त्याने दुसरा दास जाऊन अशी प्रार्थना केली, हे बापा, हे प्याला वाचून टळून जात नसेल तर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। ये लास्ट लाइन, तुझे इच्छे प्रमाणे हो, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। ओके, मेरी हिंदी कहती है तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो अदन के बगीचे में एक आदम जिसने उसकी इच्छा पूरी नहीं करी, दूसरा आदम यानी यीशु, जो बगीचा था उसका नाम है गतसमनी का बगीचा। यह है अदन का बगीचा, यह है गतसमनी का बगीचा। यहां भी एक आदम, यहां भी एक आदम, राइट? तो मैंने टॉपिक क्या दिया था? दो बगीचे, दो आदम, राइट? एक वो बगीचा जिसमें था पहला आदम, यह है दूसरा बगीचा जिसको कहते हैं गतसमनी का बगीचा। यह दूसरा आदम कौन है? यीशु। तो यीशु ने, जी जी जी, यीशु ने परमेश्वर की मर्जी को कहा तेरी मर्जी पूरी हो। एक और आदम था जिसका नाम अभी मैंने बताया आदम, उसने नहीं मर्जी पूरी की, जो भी वो भी बगीचे में था जिसका नाम था अदन का बगीचा। तो दो बगीचे, क्या बात है, वापस आएंगे, दो बगीचे, दो आदम, लेकिन फर्क कितना है देखो, एक ने नहीं करी पूरी इच्छा और एक ने करी पूरी इच्छा। ना अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल आप बोलना क्या चाहते हैं कि यहां पर घटना क्या घटी, तो मुझे क्या करूं? सचिन आइए, आप भी आइए। मौजूद साहब को तो नहीं उठा सकते क्योंकि वो बाइबल पढ़ेंगे। और कोई है? अच्छा, ये अपने ही आदमी है। चल आइए, कम आराम से आना सर, वायर देखना नहीं चाहिए। सचिन आपको तो आना ही है ना? अब क्योंकि भाई साहब के साथ मैं पहली बार कर रहा हूं तो इनको नेगेटिव रोल नहीं देते हैं, इनको पॉजिटिव। आइए सर, इधर आइए। ये है पहला आदम, अदन का बगीचा वाला। ये है दूसरा आदम, अब क्या करें, बनाना तो पड़ेगा। दूसरा आदम यानी यीशु। ना 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 ना, ठीक है, थोड़ा पीछे कर दो बस, थोड़ा सा, बस बस बस, क्योंकि वो चिट्ठी मुझे चाहिए। वापस आते हैं, आप लोग सब ठीक हैं? ओके, जितने बोर हो गए जोर से हालेलुया। मुझे पहला ठीक से सुनिए, मैंने कहा जितने बोर हो गए मतलब थक गए। आप लोग थक गए? फिर हालेलुया क्यों बोला? ओके, जितने खुश हैं हालेलुया, हालेलुया, जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। ओके 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 ओके, पास्टर सपना आप भी सुनिए। अब आपको अब आपको एक नई चीज भी बता देते हैं कि भविष्य में आप जब भी ताली बजाएं तो थोड़ा शोर करके बजाना। तो एक प्रैक्टिस यहां हो जाए, आपका शोर का मतलब है ई या ऊ, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, चीखना चिल्लाना कर सकते हैं। ओके, जोर से ताली बजाकर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी जी, वापस हो जाए। ओके, जिसको जिसको सीटी बजानी है वो भी बजा सकता है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का घर है, मुर्दा घर थोड़ी है। क्या बात है, क्या बात है। ओ ओ ओ ओ ओ, अभी तो शुरुआत हो गई। ओके, अपना क्या नाम है, अपना विकी, मेरी तरफ। ओके, वापस आते हैं, टॉपिक क्या है? दो बगीचा, दो आदम। ये है पहला आदम, क्योंकि अभी साथ में है, पहली बार आए तो इनको नेगेटिव रोल नहीं दे सकते, इनको दे सकते, ये अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये है पहला आदम और ये था अदन का बगीचा। ये है दूसरा आदम यीशु और ये है गतसमनी का बगीचा। यहां पर इसने मर्जी पूरी नहीं करी, लेकिन यहां इसने मर्जी पूरी करी। ओके, आपका जो उसको दीजिए, सबका इस्तेमाल करेंगे।
इस अधन के बगीचे में लूसीफर यानी शैतान, इब्लीस, उस व्यक्ति ने उस बगीचे में जहां ये रहता था, हम सबके दादाजी यानी आदम, उसने इससे एक चीज छीनी और वह है जीवन की चाबी, आशीष की चाबी, सुकून की चाबी, छुटकारे की चाबी, अनंत काल के जीवन की चाबी, परमेश्वर के साथ में संगति की चाबी, प्रभु को ढूंढ सके ऐसी चाबी इसके पास में दी थी। दिखा के रखना, ऐसा पकड़ना, दी थी, रुक जा मेरी जान, दी थी, लेकिन लूसीफर ने उससे इस बगीचे में छीन लिया। बड़े ध्यान से सुनना, लूसीफर ने, आजा इसको लूसीफर बनाएंगे। बहुत गजब का गाड़ी चलाता है, हमारे को 40 या 35 मिनट में मूर्तिजापुर से इधर लेकर आएगा। वो तो अच्छा है कि हम ठीक ठाक पहुंच गए। गाड़ी ये चला रहे थे, ब्रेक पे पैर मेरा जा रहा था लेफ्ट में बैठ के, क्योंकि मैं भी ड्राइवर हूं। एनीवे, ये है लूसीफर। लूसीफर ने एक बगीचे में, सब लोग ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना, जरा सा भी इधर उधर नहीं ध्यान देना, क्योंकि अगर इसको समझे तो सब समझे, नहीं तो गई भैंस पानी में। आप लोग तैयार हैं? ये पहला बगीचा जिसका नाम है अदन का बगीचा, और यहां पे ये आदम ने जिसको जीवन की चाबी, आशीष की चाबी, छुटकारे की चाबी, ये सब इसको दिया था प्रभु ने, बोला इसको संभाल के रखना, ये है तेरी जिंदगी। लेकिन लूसीफर ने उस बगीचे में इसको फेल कर दिया। कौन से तरीके से? ये प्रभु यीशु की मर्जी पे नहीं चला, लेकिन वहीं पे उस परमेश्वर ने, अब किसी को समझ में आया तो एंजॉय करो, उस परमेश्वर ने कहा जैसे मनुष्य फेल हुआ है वैसे एक मनुष्य को भेजूंगा जिसका नाम यीशु होगा। जी 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 जी। पीछे 3 पास्टर्स बैठे हैं, अगर मैं सही हूं तो वो मेरा साथ दे देंगे, नहीं है तो वो मुझे रोक देंगे, ठीक से समझा दूंगा, उनको नहीं समझ में आया तो उठ के चल देंगे। ये व्यक्ति उस बगीचे में हारा, और उस दिन जिस दिन ये हारा, इधर देखिए सब लोग, यहां देखिए, उस दिन जिस दिन ये हारा, छोड़ दो, उस दिन लूसीफर ने चाबी ले लिया, और ये सीधा चाबी लेके कितना साल पता है? 4000 साल ये नरक में राज करते हुए, अधलोक में राज करते हुए, मृत्यु पे राज करते हुए, बीमारी पे राज करते हुए, गरीबी पे राज करते हुए, श्राप पे राज करते हुए, इस मनुष्य जाति को इसने 4000 साल अच्छे से दबाया। रुको, ताली नहीं बजाना। इस व्यक्ति ने, लूसीफर ने, और इसने क्या कहा पता है? कुछ भी हो जाए आदम जात को सुकून से रहने नहीं दूंगा। लूसीफर अच्छा होता है कि बुरा? बुरा। शैतान अच्छा, वेरी गुड बेटा, है ना? इसने कभी किसी को नहीं छोड़ा। मैं वापस कहता हूं, यहां प्रश्न हिंदू मुस्लिम का नहीं है, यहां प्रश्न जाति का नहीं है, यहां प्रश्न अनिल सुनील रॉबर्ट पिंटो का नहीं है, यहां प्रश्न इंसान का है। सबसे बड़ा धर्म, रुको रुको रुको, मेरे को बोलने दो, सबसे बड़ा धर्म इंसान का, राइट और नो? लेकिन यहां इतने टुकड़े बढ़ गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। दिल्ली में क्या हुआ आप सभी जानते हैं। ये सब इस आदमी का कारनामा। इसका मतलब, हाँ, इसका नहीं। ये तो पता चला कि ये बेचारा जा रहा है, इसी को पीट के मार रहे हैं सब लोग, बोला छोड़ो मत इसको, आप है मेरे साथ में। इस व्यक्ति ने 4000 साल राज करा, और इसने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं मनुष्य जाति को सुकून से जीने नहीं दूंगा। सबका ध्यान है यहाँ पर? या वो लगता है व्हाइट शर्ट वाले भाई सब लगे पड़े कहीं, तो ठीक है। अच्छा, मेरी तरफ बेटा, है ना? लेकिन बीच में दूसरा आदम आया जिसका नाम है, थोड़ा जोर से सब लोग बोलना है, यीशु। उस यीशु ने, विकी वहां सब ठीक चल रहा है? ओके, अब तुम घूम सकते हो, उधर चला जा, इधर चला जा, घर चला जा। उस व्यक्ति ने, जो ये आदम है, बगीचे में उसने आदम से चाबी छीनी, और थोड़ा उधर चले जाओ, नरक में चले जाओ, मतलब हाँ, मेरी तरफ घूम जा। अपना नाम क्या है इसका? अमर। नाम देखो क्या है, अमर। ओके, अमर समझ रहा है ना, मजाक चल रहा है। ओके, लेकिन दूसरा बगीचा, एक बगीचे में पहला आदम फेल हुआ, तो उस परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसे ही आदम को भेजूंगा जो होगा दूसरा आदम, और जहां बगीचे में फेल हुआ दूसरे बगीचे को बनाऊंगा, वहां ये पास होगा और चाबी से छीनेगा। देखना चाहोगे कैसे हुआ? मैं सबको पूछ रहा हूं, देखना चाहोगे कैसे हुआ?
और इसका कनेक्शन आपसे है, इतना याद रखिए। 26 साल पहले मुझसे था, अब आपसे है। मैं सुधरा, अब आपकी बारी है। इस लूसीफर को इस यीशु ने अदन के बगीचे, क्षमा करें, गतसमनी के बगीचे में एक शब्द कहा। पास्टर जी फिर से पढ़ना उसी को। एक शब्द कहा, मत्ती 26 का 42। एक शब्द कहा जी, वो शब्द क्या है सुनिए। अच्छा आपने पलट दिया। एक शब्द कहा जी, बड़े ध्यान से सुनिए जी। हे माझ्या बाबा, हाँ हे प्याला वाचून हाँ। करून जात नसेल जी, तर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. थोड़ा लंबा रखिए माइक को। तुझा इच्छा प्रमाणे हो, बोल सकते हैं मराठी में, तुझा। ओके, अभी हिंदी में तेरी इच्छा पूरी हो। रिपीट, थोड़ा जोर से। यहां पे इसने क्या नहीं करी, उसकी इच्छा पूरी नहीं करी, तो इसकी इच्छा पूरी हो गई। अब यीशु कहता है कि अगर ये फेल हुआ, बाप रे कहां तक जाएगी नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर है तो इंसान बनकर क्यों आया? इंसान फेल हुआ इसलिए इंसान बनकर आया। कुछ लोग कहते हैं कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो क्रूस पे उसको कोई मार कैसे सकता है? अब उसको कौन बताए कि इसको बचाने के लिए उसको मार खाना पड़ रहा है? आप है मेरे साथ में। कुछ चीजें समझ में नहीं आती सब लोगों को। कहते हैं कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो खुद को बचा लेना चाहिए। कैसे बचाएगा? तेरे को बचाने के लिए उसको मरना जरूरी था। यीशु को यहां कील मारा गया, यीशु को सर पे कांटों का मुकुट रखा गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि, हाथ चाबी दिखाना, क्योंकि ये चाबी छीनना था। क्योंकि ये जैसे फेल हुआ ये वैसे ही पास होना है। ये जिस बगीचे में फेल हुआ उसी बगीचे की तरह इसको फिर से पास होना है। जहां इसने मर्जी पूरी नहीं करी, इसको अपनी मर्जी पूरी करना है, ताकि इस व्यक्ति से वो चाबी को छीन सके। अभी तक समझ में आ रही है ना? बड़े ध्यान से सुनिएगा। पास्टर जी एक वचन आपको और पढ़ना है जो आप जानते हैं, मत्ती का 4 का 9। आइए देखते हैं वहां पर क्या लिखा है जी। अपना आइए ऊपर आइए। अमर अमर। आणि त्याला म्हटले, तू पाया पडून मला नमन करशील. मोजेस भाई आप डाल सकते हैं क्योंकि इनको समझ में आना चाहिए। शैतान ने म्हटले, हाँ। आणि शैतानाने म्हटले, तू पाया पडून मला नमन करशील तर मी हे सर्व तुला देईन. रिपीट। तर मी हे सर्व तुला देईन. नहीं सर, शुरू से। शैतानाने त्याला म्हटले, इस शैतान ने, चाबी ऐसा दिखा के रखना, इस शैतान ने यीशु को कहा कि सब कुछ मेरे पास है। क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि डैनियल भाई शैतान से, क्षमा करें, आदम से शैतान के पास कैसे गया? शैतान कहता है कि अभी सब कुछ मेरे पास में, थोड़ा पीछे। शैतान कहता है सब कुछ मेरे पास है, तो कहां से आया? इसने दिया बगीचे में, बोला ले ले, मेरी सुकून ले ले, मेरी चंगाई ले ले। लगता है बोल देना चाहिए। मार्केट में, दुनिया की मार्केट में एक नई चीज फैल रही है, उसका नाम है कोरोना वायरस। सुने कि नहीं सुने? अब जरा सुनिए। शैतान ने कहा मैं पृथ्वी पे, वो चाइना हो, अफ्रीका हो, भारत हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, मैं पूरी पृथ्वी पे कोरोना वायरस लेकर आऊंगा। यीशु ने कहा तू कोरोना वायरस लेकर आएगा, मैं करुणा लेकर आऊंगा। करुणा मतलब दया। अब मेरे साथ में, इसने लेकर आया करुणा, यीशु ने लेकर आया करुणा। समझ में आया कि नहीं आया? करुणा समझते? दया, क्षमा। यीशु ने कहा मैं लेकर आया करुणा, मैं लेकर आऊंगा करुणा। उससे लेकर ये लूसीफर कहता है कि सब कुछ मेरे पास में है। यीशु को बोल रहा है सब कुछ मेरे पास में, पूरी दुनिया मेरे पास में है। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, बिरला, टाटा, अंबानी, सब इसके पास में है। ड्रग्स, नशा, दारू, बीड़ी, सिगरेट, पत्नी को पीटना, दारू पीकर घर का घर, ये कहता है सब मेरे पास में। मैं जिसको जो चाहूं कर सकता हूं। आज अगर ऐसा नहीं होता, पास्टर सपना आपके बीच में नहीं होती। अगर सब कुछ ठीक होता, अगर सब ठीक होता तो डैनियल होता, अगर सब कुछ ठीक होता तो मोजेस यहाँ नहीं होता और आप यहाँ नहीं होते। राइट? अगर सब कुछ ठीक, आपको पता है ये महिलाएं क्या कर रही हैं पता नहीं, आपको पता है? सुबह न्यूज में देखो एक ही चर्चा, मास्क पहनो। क्या है? मास्क पहनो, चाहे वो चाइना वाला हो मास्क पहनो, भारत वाले हो मास्क पहनो। चारों तरफ से लोग डरे हुए। मुझे नहीं समझ में आता जी ये कहां जा रही है? नौकर तो साहब, अच्छा वॉलेंटियर है। अच्छा चारों तरफ एक ही का डर दे दिया है।
कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। मुझे ऐसा लगता है कि बाइबल का प्रचार भी होना चाहिए था, पाप का वायरस, पाप का वायरस, पाप का वायरस। जितना इंसान इससे डर रहा है, काश अगर वो पाप से डर पाता है तो फिर भला ही हो जाएगा। आप मेरे साथ जी 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 विकी, मेरी तरफ ही रख, तू किधर भी घूम लेकिन मेरी तरफ ही रख। आप मेरे साथ में, इस व्यक्ति को सब कुछ मेरे पास में है, मैं जैसा चाहूं कर सकता हूं, बस तू मुझे प्रणाम कर। यीशु ने कहा पहला आदम थोड़ी है जो तेरे को प्रणाम करूंगा, मैं दूसरा आदम हूं जो प्रभु को प्रणाम करूंगा, मतलब मैं उसकी मर्जी पूरा करूंगा। क्या बात मैंने कहा था, जब आप ताली बजाते तो चिल्लाया करो, अभी ये नया सिस्टम इसको अगली बार याद। मैं रिपीट कर दे, यीशु के पास मुझे प्रणाम कर। शैतान बोलता है यीशु को मुझे प्रणाम कर, क्योंकि ये फेल हुआ था पहले बगीचे में, मैं तेरे को भी फेल करूंगा इस बगीचे में, तो इस तो फेल हो जाएगी, दूसरा पास हो जाए। इस व्यक्ति ने कहा, में बस नहीं, और एक वचन को पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना की किताब उसका 10 का 10 जी, पास जी, यूहन्ना 10। तो चोरी नहीं, चोर की जगह पे शायद करो। शैतान है तो केवळ चोरी, घात व नाश करावा या हेतूने येतो। मी आलो आहे तो त्यांना जीवन प्राप्ती व्हावी व ती विपुल प्रमाणामध्ये व्हावी म्हणून आलो आहे। ओके, तो शैतान आता है चोरी करने, घात करने, मेरे साथ है ना, शैतान आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने, लेकिन यीशु आया है क्या देने? जीवन देने। मोजेस भाई आपके पास माइक है, आप भी बोल सकते हैं। यीशु आया है जीवन देने, और कौन सा जीवन है वो? बहुतायत का जीवन है ना। अभी मजा देखिए, लूसीफर को ये चाबी किसने दिया? थोड़ा उठा के रखिए। ये लाल शर्ट वाला बड़ा गजब का आदमी है। पब्लिक को पता चलना चाहिए कि तू कौन है, ऐसा हाथ उठा दे। इसको कॉफी पिलाओ इसी के पैसे से। बड़ा अच्छा जवाब देता है। इस व्यक्ति को जिसका नाम है शैतान, इसको चाबी किसने दी आपकी जिंदगी की? पहले आदम ने, पहले आदम ने। और आपको पता है ये जिस दिन से चाबी दे बैठा जिंदगी की, सुकून की, आशीष की, उस दिन से ये राज कर रहा। और इसके पास में एक चीज नहीं है, दया। इसके पास में एक चीज नहीं है, तरस। इसके पास में एक चीज नहीं है, क्षमा। इसके पास में एक चीज नहीं है, नम्रता। ये पता है क्या करता है? लिखा है चोर आता है, यानी शैतान आता है हत्या करने, घात करने, नाश करने। आपको पता है कितने किस्से मैं सुनता हूं, क्योंकि मैं पूरे भारत घूमता हूं, देश घूमता हूं, विदेश घूमता हूं। कई कॉल्स आते हैं। मैं काउंसलर हूं। काउंसलर समझते हैं? सलाहकार। मैं काउंसलिंग करता हूं, सलाह करता हूं पति पत्नी को, जवानों को। आपको पता है ये लूसीफर ने, आप कैसे बोलूं, सुनना चाहोगे? ये जिसका है बिठा दो जल्दी से। 16 साल की लड़की, मेरे को देखो, 16 साल की लड़की। यहां 16 साल की लड़की कौन है? 16 साल की लड़की, 16 साल का लड़का। बाप रे, सब 17 है क्या? 17, 16, कोई तो खड़े हो जाओ। यहां पे कोई 16-17 साल की लड़की? तो थोड़ा पीछे जाओ, उसको भी दिखा। 16-17 जो भी, एक बस हो गया। नहीं, वो खड़ा हो गया ना, आना नहीं है बेटा, बैठ जाओ वहां पे। यार इसको क्यों खड़ा करे तुम? ये दोनों को देख लो बेटा, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, नाराज नहीं होना, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। लाल शर्ट बाद में समझा दे। मैं बेंगलोर में था, बेंगलोर कर्नाटका में, वहां था। रात को 12-1 के बाद में ये उम्र की लड़कियां, एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में बियर का बॉटल। मैं जिस शहर में रहता हूं, मुंबई, वहां पे आप सैटरडे रात को अगर पहुंच जाओ भैया, तो वहां पे मरीन ड्राइव, पता होगा मरीन ड्राइव, ताजमहल मरीन ड्राइव, वहां पे लाइन से कपल समझते, पति मतलब शादी के पहले, पति पत्नी के पहले। हाँ, इतना शरीफ कैसे हो सकते हैं आप लोग? आपको तो सभी कुछ पता है। तो ऐसे लाइन से बैठे रहते हैं, एक हाथ में सिगरेट। मेरी वाइफ को, मैं जब बॉम्बे में होता हूँ, मेरी वाइफ ओबराय होटल में काम करती है। मैं जब वहाँ जाता हूँ, नीचे खड़ा रहता हूँ, जो मैडम्स होती है ना, जो ऑफिस में काम करती हैं, पुरुष तो सिगरेट पीते पता था, लेकिन उनके हाथ में भी सिगरेट धुआं निकालती हुई। बाप रे। और ये सारा कारनामा किसका है? थोड़ा पीछे हो जाओ, किसका? शैतान का। और वो कहता है क्योंकि इसने मुझे चाबी दी है, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, इसने मुझे चाबी दी है, इसलिए मैं इंसान को जितना बर्बाद कर सकता हूं मैं बर्बाद करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। और ये व्यक्ति आपके पास में भी आता है, इसने आपको भी नहीं छोड़ा। यस और नो? आपका पति आज शराबी है, ये है वो कसूरवार।
और दूसरा कसूरवार ये है, आप नहीं नाटक, पहला आदम। क्या बात है, आप गुटखा कैसे, जल्दी से बोल देता हूं, बिल्ली कभी देखा है? बिल्ली बिल्ली बिल्ली, हाँ बिल्ली, क्या बोलते हैं उसको? मांजर, मांजर, मांजर। मेरे को एक ने बोला, भाई डैनियल आप बोलते हो हम पापी हैं, पापी हैं, ये कैसे? मैं तो पंडित का बेटा हूं, मैं तो पादरी का बेटा हूं, पादरी समझते ना, फादर चर्च का, हाँ, मैं तो उसका बेटा हूं, मैं तो मौलाना का बेटा हूं, मैं तो उसका बेटा हूं, मैं तो उसको बेटा, मैंने कभी मच्छर नहीं मारा, मैंने कभी मक्खी नहीं मारा, मैं पापी कैसे हुआ? मैंने कहा बेटा तू पाप करने के बाद पापी नहीं, तू पाप में ही पैदा हुआ है। तो उसने बोला साबित करो, मेरे को बोलता है साबित करो। मैंने बोला अच्छा बेटा, जिसको 18 तक चला गया तो उसको 17 सिखाएगा? लगता है ऊपर से गया। मैंने कहा तेरे को बिल्ली पता है? बैठ जा बेटा, जल्दी बैठ जा। मैंने कहा तेरे को बिल्ली पता है? तो उसने बोला हाँ। मैंने बोला बिल्ली को पालना और उसको दूध पिलाना, उसको बिस्किट खिलाना, जो खिलाना, लेकिन कभी चूहा कैसे मारते नहीं सिखाना। बोला ठीक है। मैंने बोला जैसी वो बड़ी हो जाती है उसके सामने से चूहा छोड़ देना। क्या शिकार करती है? तो उसको किसने सिखाया कि चूहे का शिकार कैसे होता है? उसका जन्म ही वो है। देखा, वो जिस खून में पैदा हुई उसके खून में है। बिच्छू डंक मारने से बाज आता है? नहीं। वेरी गुड बेटा। बंदर गुलाटी मारने से बाज आता है? नहीं। मगरमच्छ पलटी मारने से बाज आता है? इंसान पाप करने से बाज नहीं आता। और सारा कसूरवार इस आदमी का है। ये मतलब ये नहीं, हाँ पहला आदमी। उसने जो बेड़ा गर्क किया है ना हमारा, मैं आपको क्या बताऊं, वो तो शुक्र है कि हमारे पास में दूसरा आदम आ गया। क्या बात है, यहां तो सीटी बनती है मेरे साथ में। जी जी जी, वहां सब ठीक है? क्योंकि मैं वहां नहीं देख रहा, इसका मतलब ये नहीं कि सो नहीं जाना। जी, मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूं। वहां कैसे लग रहा है आप लोगों को? जरा हाथ उठा कर बता दीजिए। वाह, वो व्यक्ति जिसने सब कुछ नैया डुबाई है, ये है पहला आदम। और इसको लेकर जो चला, क्योंकि शैतान चाबी दे दिया। और ये कौन सी चाबी है? सुकून की, जिंदगी की, आशीष की। या सुनो, आत्महत्या कैसे कर लेता आदमी? इसी की वजह से। सुसाइड कैसे कर लेता आदमी? इसी की वजह से। धोखा कैसे हो रहा है पति पत्नी में? इसी की वजह से, क्योंकि ये कभी किसी को सुकून से रहने नहीं देता। लेकिन मेरे पास में एक अच्छी खबर है आप सभी के लिए। जल्दी पूछो क्या? दूसरा आदम आ चुका है। क्या बात जी 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 जी, मैं रिपीट करता हूं कि दूसरा आदम आ चुका है। और वो दूसरा आदम, बाप रे, इस पे भारी पड़ा। किस पे? इस पे। बोला बेटा बहुत नाटक किया 4000 साल, अब नहीं छोड़ूंगा तेरे को। बोला कैसे जीतेगा? लूसीफर ने पूछा कैसे जीतेगा? आप सुनना चाहोगे कैसे जीतेगा? कौन है? मेरे को एक और आदमी चाहिए। अमोल सर आप आइए, क्रूस ले। जी आइए देखते हैं उसने कैसे। अमोल सर मैं जब तक नहीं बोलूंगा वही रहिए लेके, बस आप लोग एक बार देख लीजिए क्रूस को। आप ये सब जानते हैं? शुक्रिया। प्रकाशित वाक्य 1:17 पढ़िए मोजेस भाई। प्रकाशित वाक्य 1:17-18 जी। मी त्याला पाहिले तेव्हा मेल्यासारखा त्याच्या पायाशी पडलो. मग त्याने आपला उजवा हात मजवर ठेवून मला म्हटले, जी भिवू नको, वापस। भिवू नको. क्या बात है मोजेस भाई। जी, जो पहिला व शेवटला आणि सदाजीवी तो मी आहे. क्या नाम है? अमर कम, आप ऊपर आ जाओ जी। वापस पढ़ना पासा जी। जी अभी जो पढ़ रहे थे जी। मी त्याला पाहिले जी तेव्हा मेल्यासारखा त्याच्या पायाशी पडलो. यीशु के पांव के पास में यीशु का चेला जब उसका दर्शन मिला तो मुर्दा सा गिर गया। आगे। मग त्याने आपला उजवा हात मजवर ठेवून मला यीशु ने अपने चेले पे हाथ रखकर उसे कहा मत डर। जी भिवू नको. जी जो पहिला व शेवटला जी आणि सदाजीवी जी तो मी आहे. आहा, वापस आगे आगे आगे। जो पहिला व शेवटला जी आणि सदाजीवी जी मी आहे. जी बेटा वो आप नहीं है, वो आप नहीं है, टेंशन मत ले। विकी दिखा दे ऊपर, क्योंकि पब्लिक को लगेगा ना कि क्या चल रहा है। अपना ही मतलब ऊपर से कोई एलियंस नहीं आ रहे। हाँ ओके, मेरी तरफ देखो। आगे बढ़ना पासो जी, आगे बढ़ना पासो जी। पासो मी जी। मेलो होतो तरी पहा युगानुयुग जिवंत आहे आणि एक मिनट अभी। बाप रे क्या हो गया? सब लोग ठीक है? मेरी की तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ये कुछ नहीं करेगा आपको, ठीक है? मेरी तरफ देखो।
ऐसा लिखा है, जो आपको बड़े ध्यान से सुनना है। पास्टर जी प्लीज पढ़िए वहां से जी। मी मेलो होतो, मैं मर गया था, यीशु कहता है मैं क्रूस पे मर गया था, तरी पहा अभी देखो युगान युग जिवंत आहे. यीशु कहता है युगान युग मैं जिंदा हूं। आणि अभी आएगा 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 आएगा। अभी सुनो, अधर्म के बगीचे का चाबी इस पहले आदम ने जिसको दिया, अब दूसरा आदम यानी यीशु, उसके पास में ये चाबी कैसे पहुंची बताने जा रहा हूं। और सुनिए, यीशु के मुंह से निकला हुआ यीशु की जबानी पढ़िए। आणि मरणाच्या व अधोलोकाच्या किल्ल्या जवळ किल्लिया काय बोलते हैं? किल्लिया मतलब चाबी, इंग्लिश में कहते हैं कीज, यानी कि जो चाबी अधर्म के बगीचे में पहले आदम ने इस लूसीफर को दिया, अब यीशु कहता है दूसरे बगीचे में, गतसमनी बगीचे में दूसरा आदम, यीशु कहता है चाबी मेरे पास आ गई। तो यहां से कुछ लोग समझ रहे हैं, यहां से चाबी यहां कैसे पहुंच गई? तो बीच में कुछ हुआ है। वाह, वापस आते हैं, बीच में कुछ हुआ है। आई विश कि मैं पूरे अकोला में ये 4-10 स्पीकर लगा के पूरे अकेले नहीं, अकोला को सुनाओ कि यीशु ने कुछ किया है आपके शहर के लिए। या मेरे को देखो, फिर भी नहीं देखते, मेरे को देखो। इस व्यक्ति से चाबी, सब लोग ठीक है? इस व्यक्ति से चाबी इस व्यक्ति के पास पहुंची, 4000 साल मनुष्य पे राज किया, वो भी बीमारी, श्राप, मृत्यु लाकर यहां से चाबी यहां कैसे पहुंच गई? तो बीच में लाशेट वाले कहां चला गया तू? बीच में कुछ तो हुआ। आइए देखते हैं बीच में क्या हुआ। यीशु, पास्टर जी पढ़ना होगा, यीशु ऐसा लिखा, आइए सर, यीशु क्रूस पे जब मरे, बीच में आ जाइए सर। वाह, यीशु, विकी इसको दिखा बेटा, यीशु जब क्रूस पे मरे, सब लोग देख पा रहे हैं? सर थोड़ा पीछे चले जाए, नहीं बस उसको रहने दीजिए। आप लोग देख पा रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना। आप यहां पर आए थे, पानी पिला दो। क्या पिला दो? पानी पिला दो। पानी का मतलब है चंगाई दे दो, सर दर्द ठीक कर दो। पास्टर सपना माजा साठी प्रार्थना करता कर। आप ऐसे आए थे, आपका टोका दुख रहा था, आपका पोटा दुख रहा था, आपका ये दुख रहा था, आपका वो दुख रहा था, आपका लाना था, आपका फलाना था, इसको कहते हैं पानी पिला दो। लेकिन यहां पे हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको पानी नहीं पिलाएंगे, पानी जहां से निकलता है उसका पता बताएंगे। जी, ताकि जब आपको पानी की प्यास लगे तो आप पास्टर सपना को नहीं ढूंढेंगे, पास्टर डैनियल को नहीं ढूंढेंगे, पास्टर मोजेस को नहीं ढूंढेंगे, आप खुद पानी के पास चले जाओगे। मैं वो बता रहा हूं, राइट सिस्टर्स ब्रदर्स, मैं वो चीज आपको बता रहा हूं। ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए क्रूस पे मरा, लेकिन जिस दिन, आप इसके आगे आइए, इसके आगे आइए और जरा एक्शन कर दीजिए और खुद ही पकड़ लीजिए। क्या बात है जी, मैं फिर कह रहा हूं, वो कुछ नहीं करेगा, वो अपना काम करेगा, चला जाएगा। आप लोग मेरे को देखो, नहीं तो मैं यहां से माइक फेंक के मार दूंगा। ध्यान से सुनिए, यीशु जिस दिन क्रूस पे मरा, उस रात या उस शाम जब यीशु क्रूस पे मरा, बाइबल कहती है 3 रात 3 दिन, कितना? 3 रात 3 दिन। आपको जानना चाहते हैं वो कहां था? आइए पढ़ते हैं। पहला पत्र 3 अध्याय वचन 19। पास्टर जी जल्दी निकालिए, पहला पत्र 3 अध्याय वचन 19, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 19 जी। त्या आत्म्याच्या रूपाने त्याने जाऊन बंदिशाळेतील आत्म्याजवळ घोषणा केली। हाँ, बस इतना ही है। अच्छा, मराठी अलग है। ऐसा लिखा है कि उसने उसी में जाकर कैदी आत्माओं को जो बंधन में थे, कहा? नरक में, और ये बैठा था नरक में। क्या लेके? ऊपर उठा, चाबी लेके। तो इसको क्या लगा मालूम है? अभी नरक में कोई नहीं आ सकता, किसी का बाप नहीं आ सकता, क्योंकि इसने मुझे चाबी दिया है। अब मैं पूरी जिंदगी मनुष्य जाति पे राज करूंगा। लेकिन इसको थोड़ी पता था कि सबका बाप आ रहा है, यीशु, सबका बाप आ रहा है।
आपको पता है, कुछ लोग कहते हैं हमारा वाला, कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा वाला। मैंने कहा सबका छोड़ दे, मुझे सिर्फ इतना बता, ऐसा कौन है जो नरक में जाके चाबी ला सकता है? सिर्फ एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक। अंकल बहुत होते हैं, बाप एक ही होता है। अब जिसको समझ में आ रहा है समझिए, मैं रिपीट कर दूं, अंकल बहुत होते हैं, बाप एक ही होता है। अंकल से चॉकलेट मांगो एक बार देगा, अंकल से चॉकलेट मांगो 2 बार देगा, लेकिन बाप से मांगो कि पूरी फैक्ट्री देगा। अब मेरे साथ में आपको अंकल है ना, प्लेटफॉर्म पे आपको बोल सकता है बेटा चाय पिएगा, बेटा आइसक्रीम खाएगा, अभी लेके देता हूं। लेकिन आपको पता है बाप क्या बोलेगा? बेटा प्लेटफॉर्म में सब दूंगा, लेकिन अंदर बिठाकर मंजिल पर भी पहुंचाऊंगा। जी 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 जी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा वाला, तेरा वाला, ऐसा वाला, वैसा वाला, पैसा वाला, लेकिन यीशु अकेला था जो नरक में जाके इस लूसीफर से चाबी लेकर आया, और जो कि कहता है कि मत डर, अधोलोक की चाबी किसके पास में है? मेरे पास में है। एक आखिरी वचन, उसके बाद में दो वचन और बताऊंगा। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय वचन 9, पास्टर मोजेस, इफिसियों 4 का 9, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक पे भी लोग देख रहे हैं, उनको भी समझाना जरूरी है। जी, त्याने उच्च स्थानी आरोहण केले, हाँ, यावरून तो प्रथम पृथ्वीच्या अधोभागी उतरला होता। कहां उतरला होता? पृथ्वीच्या अधोभागी, मतलब पृथ्वी के अंदर। ये बैठा था बंदर, पृथ्वी के नीचे ये लेकर बैठा था। यीशु ने कहा मैं मरूंगा। मुझे देखते रहो, मुझे देखते रहो, कितनी बार बोलूं, ए व्हाइट शर्ट, वो देखो फिर भी ऊपर ही देख रहा हो। हाँ, वेरी गुड सर। पूरी ताकत के साथ ये बैठा था नरक में, बोला मनुष्य को, सब जाति को यहां लेकर आऊंगा। कहां? नरक में। यीशु सीधा नीचे उतरा। कहां? नरक में। कब? जब यहां पे बना 3 रात 3 दिन। इसके साथ में उसकी अच्छी युद्ध हुई, क्योंकि ये था पहला आदम। आइए सर, ये है दूसरा आदम। बोला तू यहां फेल हुआ है, लेकिन यहां फेल होने नहीं दूंगा। तू यहां जीत गया, लेकिन तुझे यहां जीतने नहीं दूंगा। और वो कैसे? जी 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 जी, वो कैसे? क्रूस के ऊपर यीशु ने अपनी जान दी, और उसने कहा, कुलुसी किताब उसका 2 का 15, ये आखिरी है। कुलुसी किताब उसका 2 का 15। जी जी पास्टर जी। त्याने सत्ताधीशास व अधिकाऱ्यास नाडून त्यास विरुद्ध वधस्तंभावर जवस्त करून त्याचे उघड उघड प्रदर्शन केले। नहीं, मराठी में पंच नहीं आ रहा, हिंदी 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 हिंदी। लाइए सर, मैं पढ़ता हूं। जो कि कहता है कुलुसी किताब, फेसबुक और यूट्यूब वालों, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2:15, और लिखा है कि उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आ रहा है ना मजा हिंदी में? थोड़ा जोर से बोलो, खुल्लम खुल्ला तमाशा। थोड़ा जोर से सिस्टर बापू की बोलो, खुल्लम खुल्ला तमाशा। और पता है क्या लिखा है? और क्रूस के कारण। किसके कारण? क्रूस के कारण। थोड़ा जोर से बोलिए, क्रूस के कारण। ये है वो, अभी पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। क्रूस के कारण। बाप रे, सुनना चाहोगे? इस आइए आइए, आपको तो आने नहीं, पकड़ना नहीं आपको। ये तो विचित्र है ना, लेकिन दूसरा आदम जरूर आएगा। क्रूस के कारण। थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? क्रूस के कारण। पास्टर सपना, मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूं, 6-7 महीने से आप यहां सभा चला रही हैं सिर्फ अकोला में। आपको हर हफ्ता सैटरडे, शनिवार आपको किसकी कथा सुनाती है? क्रूस की, जो क्रूस पे मरा यीशु की। सही बात है। मैं यहां किसका प्रचार कर रहा हूं? क्रूस की। आपको कौन बचा सकता है? जो क्रूस पे मरा वो। और क्रूस पे कौन मरा? ये लूसीफर चाबी कब दे देगा? जब यीशु मसीह क्रूस पे मरेगा तब। और आपको पता अच्छी खबर क्या है? यीशु क्रूस पे मर के 2020 साल हो चुके हैं, और लूसीफर का सत्ता कब का खत्म हो गया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी डर रहे हैं, और उसको कहते हैं सर्कस में बंधे हुए शेर से। नहीं समझ में आया? सर्कस में बंधे हुए शेर से। सबको लग रहा है कि शेर काटेगा। अब उनको कौन समझाए कि शेर बंधा हुआ है? सबको लग रहा है कि मुझे शैतान मारेगा। अब उनको कौन बताए कि शैतान बंधा हुआ है? आप समझ रहे हैं? और आपको पता है क्रूस के कारण। किसके कारण?
क्रूस के कारण। अभी चाबी देखो कैसा शिफ्ट हो रहा है। सचिन कौन पकड़ेगा? आइए अमर बता दो, आप ही आइए। सचिन को कैसे दे सकता है, ये तो पहला आदम है। चाबी आप बड़ी इज्जत से, आपके दूसरे हाथ में क्या है? वेरी गुड। आइए दूसरे आदम यानी यीशु, आप देखो कैसे कांपता डरता। इसकी तरफ घूम जाइए, शूट करना, ये वाला नहीं, दोनों हाथ से। पहले आदम से जीता था ये, दूसरे आदम से हारा है ये। मैं रिपीट करता हूं, थैंक यू सर। पहले आदम से ये जीत गया था, ये हार गया था, लेकिन ये कहता है अब मैं हारूंगा नहीं। और कांपते डरते हुए, और ये कहां बैठा था? नीचे। सब लोग बोलो नीचे। और तूने क्या बोला था? नहीं, मैंने जिसका बंदर का राइमिंग बोला था वो क्या था? अंदर। क्या? हाँ, पृथ्वी के अंदर बंदर। ये वहां था। यीशु नरक में जाके क्रूस के कारण उसे चाबी को छीन के ले। और इसको क्या लगा मालूम है? यहां तक तो कोई नहीं आ सकता, ना आ सकता है, ना एम आ सकता है, ना वो आ सकता है, ना ये आ सकता है। लेकिन इसको नहीं पता था कि सबका बाप यीशु आ सकता है। पास्टर डैनियल, कुछ लोग सोच सकते हैं पास्टर डैनियल, मेरा नाम डैनियल है, बोल सकते हैं पास्टर डैनियल आप इतने कॉन्फिडेंट के साथ में कैसे बोल सकते हैं? फिर मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि मेरे को अभी दूसरा मिला ही नहीं ना। अगर तेरे को मिला है तो लाके दिखाते हैं। आप है मेरे साथ में? मोजेस साहब का एक किस्सा हुआ था जो मैंने कल सुना था। आपको पता है मोजेस भाई, अगर आप इजाजत दे तो मैं बोलता हूं। शुक्रिया। आप हाथ में माइक रखिए, मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, चलेगा? आपको नहीं, बात को। मोजेस साहब के पिताजी का निधन हो गया था, राइट मोजेस साहब? यस। और इनकी माँ और इनके पिताजी, और मतलब पिताजी की जो प्रॉपर्टी है, नौकरी, ये और इनकी माँ दोनों कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं ये साबित करने के लिए कि जो मर गए हैं वो मेरे पिताजी हैं। और पुलिस और कोर्ट कहती है कि कैसे यकीन करें कि ये तुम्हारे पिताजी हैं। तो आपको पता है कोर्ट ने क्या किया, वकील ने, जज ने क्या किया? बोला हम कुछ महीना वेट करेंगे, अगर हमको दूसरा कोई मिल गया, सौतेला, समझ गए आप? हाँ, अगर हमको दूसरा कोई मिल गया तो फिर आपका केस और चलेगा और फिर आप झूठे साबित होंगे। और आपको पता है कुछ महीनों तक, कुछ समयों तक दूसरा कोई आया ही नहीं। एक साथ पूछो क्यों? अरे जब होगा तो आएगा ना। बाप एक ही है, बेटा भी एक ही है। और इसने डंके की चोट पे बोला था पुलिस वाले को, जज को, वकील को, बोला तुमको दूसरा कभी नहीं मिलेगा क्योंकि कहीं दूसरा था ही नहीं। मैं भी तो वही बता रहा हूं कि इससे चाबी लाने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। वो एक ही था जिसका नाम है यीशु। कैसे कांपते डरते हुए, बस मैं समाप्ति की तरफ हूं, डरते कांपते, चलो कोई नहीं, समझ गया मैं, छोड़ दो। ये ऐसा भागा कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये एक आप नहीं नाटक में, ये 1 नंबर का बेशरम है। कौन? लूसीफर 1 नंबर का बेशरम है। इसको पक्का पता है कि मैं हार गया हूं, लेकिन कभी कभी ये कोशिश करता है, बोला प्रभु कभी मैं डैनियल के पास, कभी मोजेस के पास, कभी इनके पास मैं जाके ना कभी थोड़ा सिगरेट, थोड़ा बीड़ी पिला के आता हूं, हो सकता है कि आपको छोड़ दे। और आपको पता है कभी कभी वो कामयाब हो भी जाता है। लेकिन आपको बता दूं, जिसके पास में यीशु है, अभी ध्यान से सुनना, जिसके पास में यीशु है, आप चले जाओ, फ्री हो जाओ, जिसके पास में यीशु है, किसके कारण? क्रूस के कारण। उसको कभी, अभी अच्छा लगे तो ताली बजाना, पहले सुन लो, उसको कभी इस पृथ्वी पे कोई जादू टोना या दुष्ट आत्मा या फिर नींबू, मिर्ची, भोपला, नारियल, धागा, काला, पीला, नीला, ईला, शीला, अरे समझ में, ऐसा कोई चीज जब तक यीशु है उसको छू तक नहीं सकता, उसको छू तक नहीं सकता। आप मेरे साथ, मैंने अभी कहा कौन सा वायरस? कोरोना वायरस। यीशु ने क्या लाया? करुणा, दया। राइट भाई साहब? मैं आपको यहाँ क्या प्रचार कर रहा हूँ? मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैंने कभी 26 साल में किया है भाई साहब। हम वो बता रहे हैं जो आप सबके लिए क्रूस पर किसी ने कुछ किया। ये लूसीफर बड़ा स्मार्ट है, बोलता है कि वो सबको फंसा के रखता है, ये तेरा दीवार, वो मेरा दीवार, ये तेरा घर, वो मेरा घर, और हो गए सब बेघर। अब मेरे साथ में
ये व्यक्ति हम सबके लिए है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, अगर किसी को मेरे को मारना अभी मार सकता है, मैं सूली चढ़ने को तैयार हूं, वो भी यहीं पे। यीशु सबका है, सूरज सबका है, चांद सबका है, जमीन सबकी है, आसमान सबका है, हवा सबका है, ऐसा करके देख लो, सबका है। ये जो पानी गिरता है वो सबका है, वैसे यीशु सबका है, वैसे यीशु सबका है। ये जो पास्टर जी बैठे ना, ये मोजेस भाई के बाजू में, उनको माइक देना सर। ये जो पास्टर जी बैठे ना, ये बाइबल के अच्छे जानकार हैं, ये अच्छी तरह मुझसे ज्यादा, इनकी उम्र भी ज्यादा है, ये मुझसे ज्यादा जानकार है बाइबल के। आप, मैं इनके सामने इनको पूछता हूं, माइक तक दे दिया हूं, सर मुझे बताइए आपकी जितनी उम्र है और जितनी आपने बाइबल पढ़ी है, एक भी जगह पे अगर लिखा हो कि यीशु मसीह क्रिश्चियन का भगवान है, लिखा है सर? नहीं। सी फेसबुक वालों तुम भी सुनो, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, काफी बदनाम किए हमको, कभी ऐसा तो कभी वैसा। जिसको सच नहीं पता होता ना, वो बकवास करते रहता है, लेकिन जिसको सही पता होता है वो बकवास नहीं करता। वैसे यही चीज, ये बदलाव आपको चाहिए? चाहिए, मुझे तो चाहिए साहब। क्या ये यीशु जिसके पास में जीवन की चाबी, आशीष की चाबी, चंगाई की चाबी, छुटकारे की चाबी आपको चाहिए? आपके सामने काली बिल्ली आए, रास्ता काटे, कुछ नहीं होगा अगर आपके पास में यीशु। वो चाहे रात की चुड़ैल हो, वो चाहे रात की चुड़ैल हो या शाम की चुड़ैल हो, बाल खुले रखो या बांध के कर सकता है। क्या बात है, आप मेरे साथ में। आप जी 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 जी, आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है जब तक आपके पास में यीशु है। सब उठकर खड़े हो जाए, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ऊपर आ जाओ, सब उठकर खड़े हो जाए। जी जी, वर्शिप टीम, थैंक यू फादर, वर्शिप यू जीसस। सब खड़े हो जाएं और अपने हाथ को जल्दी जल्दी खड़े हो जाएं। यीशु आज हमारे बीच में एक अद्भुत कार्य करने जा रहा है, जिसने मृत्यु को जीता है, जिसने क्रूस के कारण, मैं रिपीट करता हूं, जिसने क्रूस के कारण आपको और मुझे आजाद किया है, वो यीशु यहां पर मौजूद है, वो यीशु यहां पर मौजूद है। थैंक यू जीसस, थैंक यू पापा, थैंक यू डैडी, थैंक यू मास्टर। कमाल मुंह खोलिए, इस यीशु को बुलाइए जो दूसरा यीशु यानी दूसरा आदम यानी यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए उस चाबी को छीन कर ला सकता है। आपके लिए और मेरे लिए वो चाबी को छीन के लाया है। Take it. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus। अपने हाथ पकड़ सभी गाइए। तेरे पास